बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जब ये आज हम बात करने लगे हैं इंटेलिजेंट गैस की, चूँकि एनडीडीएस का क्वेश्चन पेपर होता है एमसीक्यूज़ के लिहाज से, उसमें हम गैस कर सकते हैं ABCD या कोई ऐसी चीज़ जो हमें नहीं आती उसको हम गैस कर सकते हैं। और आजकल चूँकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है तो इसमें तो ज़रूर अटैम्प्ट करना चाहिए, अगर हमें नहीं भी आता तब भी करना चाहिए। चले, हम तो पढ़े लिखे हैं, आज तो बड़ी टेक्निक्स हैं, बड़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या पुराने दौर का सुनाता हूँ कि जब कोई जदीद टेक्निक, जदीद टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, कि जब सब सारे लोग तकरीबन अनपढ़ थे, तब की बात है कि लोग इंटेलिजेंट गैस तब भी करते थे और 100% ही करते थे। कहते हैं कि 4 भाई थे और बैगिंग करते थे, बैगर्स थे पुराने दौर के, वो जिन्हें हम कहते हैं ना मरासी टाइप के दादे। अब वो रोज़ाना एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे पैदल जाते थे और शाम को आना, थक जाना, कभी कुछ मिलना कभी ना मिलना, बड़े परेशान। तो उन्होंने 6 महीने साल थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके ना एक घोड़ी खरीद ली और उस घोड़ी पे बैठ के जाना कि एक गांव से दूसरे तीसरे, और शाम को ज़्यादा गाँव फिर आना और ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने, ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करने। ऐसा ऐसा खुशहाल होना शुरू हो गए। जब 2-3 महीने गुजरे तो उनकी वो घोड़ी चोरी हो गई। अब सारे सर पकड़ के बैठ गए, ये क्या हो गया, हमारे तो सारा रोज़ी रोटी का सारा सामान गया, अब तो हम पैदल तो वैसे नहीं, हमारी आदत ही नहीं रही, अब क्या करें। तो एक भाई ने कहा कि ऐसा करते हैं, हम थाने चलते हैं और उधर जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। सबने कहा चलें, चलते हैं। थाने चले गए। वहाँ पे जाकर उन्होंने कहा जी हमारी रिपोर्ट लिख लें, हमारी चोरी हो गई। तो थानेदार ने पूछा जी क्या चोरी हो गया? उन्होंने कहा घोड़ी चोरी हो गई। किसी पे शक? तो उन्होंने कहा शक हमें थानेदार पे है, ये जो SHO है ना आपका, इसने हमारी घोड़ी चोरी की है, चोरी करवाई है। कहते हैं बंदे दे पुत्रो, थानेदार पे शक? उन्होंने उनको लटा लिया, पांजा फिट किया, ठा ठा ठा, और कहा अच्छा थानेदार पे शक करते, तुम्हारी ऐसी की तैसी। वो बेचारे रोते घर आ गए। घर आके सोचने लगे अब क्या करें। अच्छा ऐसा करते हैं कि हम DSP के पास चलते हैं, DSP तो हमारी सुनेगा ना, इसने तो हमें भगा दिया। तो चले जाते हैं DSP के पास। DSP को कहते हैं हमारी घोड़ी चोरी हो गई और थाने वाले हमारा कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ करें। माई बाप हमारा तो कुछ नहीं रहा। वो कहते हैं आपको किस पे शक है? कहने लगे हमें शक है हमारे थानेदार पे, कि थानेदार ने 1-2 दफ़ा हमारी घोड़ी की तरीफ भी पड़ी थी, उसने चोरी करवाई। वो भी उन्हें 2-4 लगाता है कि हमारी ऐसी की तैसी, थानेदार पे शक करते। कहते हैं नहीं हमारा चोर है ही थानेदार। तो उन्होंने DSP ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि आपका कैसे गैस है कि चोर थानेदार है? कहते हमने गवेड़ लगाया है, चारों भाइयों ने बैठ के सोचा कि कौन चोरी करवा सकते, तो हमारा गवेड़, हमारा अंदाज़ा थानेदार पे जाके निकला। ठीक है, अगर तुम्हारा गवेड़, तुम्हारा अंदाज़ा इतना ही सच्चा है तो चले जुमे वाले दिन पता चल जाएगा। इधर ऐसा करना, सिविल लाइन की ग्राउंड में आ जाना और देखते हैं कि तुम्हारे अंदाजे कितने सच्चे निकलते हैं। मैं दूसरे लोगों को भी बुला लूँगा। अब वो DSP ने जुमे वाले दिन उनको बुला लिया और गड़े में एक अनार रख दिया और ऊपर उसके कवर कर दिया, ढक्कन लगा दिया, और उन्होंने कहा जी कि तुम्हारा अंदाज़ा अगर इतना ही सच्चा है ना तो बताओ कि इस घड़े के अंदर क्या चीज़ है। अब बेचारे चारों ने फिर सर जोड़ लिए और सोचने लो जी हूँ फिर फैंटी लगनी जी, मर गए। खैर लोग जमा थे, इज्जत बेइज्जती का मामला था। दोनों ने गैस करना शुरू किया। एक कहने लगा यार मामला तो कुछ गोल मोल है। दूसरा कहने लगा गोल मोल है ते नाले दानेदार है। A और B ऑप्शन 2 हो गए, गोल मोल है ते नाले दानेदार। तीसरा कहने लगा जे दानेदार है तो फिर अनार है। चौथा कहने लगा जे अनार है तो चोर साडा थानेदार है। वो DSP ने उनको बुलाया और उनसे माफ़ी मांगी और उनको जो भी घोड़ी के पैसे थे उनको दिए और उनको वहाँ से अलविदा कहा। अब देखिए 4 चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक की। उन्होंने इंटेलिजेंट गैस किया, गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता, 100% नहीं आता, फिर आपने इंटेलिजेंट गैस करना है। और आज के दौर में जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल ख़त्म है, आपके अगर
50 ऐसे हैं कि वो आपको नहीं आते थे, बस गैस हुआ है तो किसी को क्या पता गैस है कि वाकई ठीक है, और उसमें कोई गलत अगर 2-4 हो भी गए तो कोई बात नहीं। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस के जो स्पेशली आपके समझने के लिए मुश्किल हो या ज़्यादा लेंथी स्टेटमेंट्स हों कि जो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो, ये सारा कुछ उनके लिए है। वरना कोशिश करें चीज़ों को सॉल्व करें अगर कोई सॉल्व करने वाली है, या फिर अपने जहन पे जोर दें, स्टेटमेंट को 2-3 दफ़ा लाजमी आराम से पढ़ें। पहली दफ़ा ज़रूर उसने कोई ना कोई ऐसी चीज़ रखी होगी कि जिसमें वो आपको ट्रिक करना चाहता है कि जो पहली दफ़ा पढ़ने पे आपकी समझ में नहीं आएगी। इसलिए बच्चों क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है और अपने प्रेशर को रिलीज़ करना है। जी, अगर आपको ये लगता हो कि पेपर में कोई बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, उसका ABCD कोई भी है तो मुझे पहले से पता है, यानी देखते ही आपको लगे, तो मे बी एग्जामिनर आपको ट्रिक कर रहा है और वो आपको एग्जैक्ट पता नहीं, आपने स्टेटमेंट ठीक तरह से नहीं पढ़ी। अक्सर ये होता है कि स्टेटमेंट में इज नॉट ट्रू या इज ट्रू लिखा होता है और हम नॉट को ओवरलुक करते हैं और सिर्फ ट्रू को क्लिक कर दें कि ये होगा, तो गलत हो गया। या फिर ये होता है कि वो फॉल्स नॉट फॉल्स इस तरह का क्वेश्चन हो, तो आपने बड़े ध्यान से सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है। उसमें इज ट्रू या इज नॉट ट्रू वाला कोई ऐसा तो सीन नहीं चल रहा, ताकि आपको पता चल सके कि 100% हमारा कोई ऑब्जेक्टिव जो हमें आता है वो तो गलत ना हो। फिर इसके अलावा कई दफ़ा ये होता है कि ऑप्शंस में ऑप्शंस होती हैं ट्रू या फॉल्स। ट्रू फॉल्स वालों में मोस्ट प्रोबेबली ये देखा गया है कि अगर ये ट्रू फॉल्स नन इस तरह के 2-3 ऑप्शन हो तो मोस्टली ट्रू वाला ऑप्शन जो है ना 90% केसेस में वो दुरुस्त होता है। ज़रूरी नहीं कि 100% हो, 10% के उसमें चांसेस हैं कि कोई और भी ऑप्शन हो सकती है। हम तो बात कर रहे हैं कि हम इंटेलिजेंट गैस कैसे करें, तब जब हमें नहीं पता, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अगर नेगेटिव मार्किंग हो फिर तो इससे बचना चाहिए। इसके अलावा कई दफ़ा ये होता है कि हमारे C और D ऑप्शन जो हैं वो हो सकते हैं जी बोथ और नन ऑफ दीज। अगर हमें एग्जैक्ट पता है कि इनमें A ठीक है या B ठीक है, C D कुछ भी, फिर तो आपने ज़ाहिर है उसके साथ जाना है। ये तो हम तब बात कर रहे हैं कि जब हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि कौन सा दुरुस्त है ABCD, तो तब ये देखा गया, ये रिसर्च बताती है कि जो बोथ या नन ऑफ दीज इनमें से एक ठीक होगा, और ज़्यादातर बोथ वाला ठीक होता है। मोस्टली ये होता है कि दोनों चीज़ें वो आपको ट्रिक करता है, दो एक जैसी चीज़ें देकर कि जिसमें आपको लगता है कि ये A हो सकता है या B, और दोनों ठीक होते हैं। इसलिए आपने जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि आपको ना पता हो तो आपने कोशिश करनी है कि आपने बोथ के साथ जाना है। फिर इसके अलावा कई दफ़ा ऐसा होता है कि क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जिसमें 4 वैल्यूज़ हैं और ये वैल्यूज़ इस तरह से हैं कि A है 20 और B है 30 और C है 40 और D है 2000। तो आपने एक्सट्रीम वैल्यू को सबसे पहले माइनस कर देना है। मोस्टली ऐसा होता है कि जब 2-3 चीज़ें एक जैसी होंगी तो आंसर उन्हीं के दरमियान से होगा। जो एक्सट्रीम वैल्यू होगी बहुत छोटी उनमें से या बहुत बड़ी, आपने उसको छोड़ देना है। और आपके लिए फिर गैस करना आसान होगा। 4 में से गैस करना और चीज़ है, 2 में से या 3 में से गैस करना और चीज़ है। फिर इसके बाद अब मैं इस पॉइंट की तरफ जाने लगा हूं कि अगर हमें 100% पता नहीं है ना, तो कोई सीक्वेंस वो भी हमने रहने दिया, ट्रू नॉट ट्रू ऐसी भी कोई बात नहीं, बोथ नन ऑफ दीज ये भी नहीं, कोई एक्सट्रीम वैल्यू भी नहीं है, और वो जो
एक क्वेश्चन है वो हमें आता भी नहीं, 100% हमें पता है कि हमें नहीं आता, हमारे पास उसके लिए कोई भी किसी तरह का क्लू नहीं है। तो तब हमने क्या करना है, हमारे पास ए, बी, सी और डी, ये 3-4 ऑप्शन, हम ए बी सी डी इनमें से किसी को टिक कर सकते हैं, लेकिन हमने इनको चूज करना है इंटेलिजेंटली। हमें बिल्कुल नहीं पता, कोई फर्ज करें कि मैं केमिस्ट्री टीच करता हूँ या केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और मैंने हिस्ट्री का क्वेश्चन कोई सॉल्व करना है, अब मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता उसके मुतालिक, लेकिन फिर भी मैंने वो चीज़ चूज करनी है कि जो 100% के करीब करीब हो। 100% तो नहीं मैं कहता, क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ इंटेलिजेंट गैस के जो 90% से ज्यादा चांसेस हो ठीक होने के। ऐसे केसेस में कुछ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने भी सर्च की है कि जो सबसे ज्यादा देखा गया है ना, जो एक बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है जो आम बंदे के बस में नहीं सॉल्व करना, तो उसके मतलब देखा गया कि बी ऑप्शन मोस्टली करेक्ट होता है। आपने बी के साथ जाना है, और बी के बाद वेटेज है सी की। बी और सी सबसे ज्यादा केसेस में बी और उससे नीचे सी, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूं तब कि जब आपको लगे कि मुझे इन चारों में से कुछ नहीं पता, इन चारों में से कोई भी ठीक नहीं है। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।